अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो अहम तरीन न्यूज़ जो आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर हमने डिस्कस करनी है। एक तो ये है कि नवाज शरीफ को अपने बयानिए से 2 कदम पीछे हटना पड़ा। किन वजूहात के ऊपर नवाज शरीफ ने जो बयानिया बनाना शुरू किया था उससे उन्हें पीछे हटना पड़ गया, इसके ऊपर तफसील से आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है कि कप्तान के जो केसेस चल रहे थे, अब मंतकी इंजाम की जानिब जो वो तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गए हैं। 2 दिनों के अंदर 2 इमरान के बड़े अहम केस थे, और जिन केसेस को आप कह सकते हैं कि इमरान खान के लिए इंतहाई अहम जो वो करार दिया जा रहा था, उन दोनों के चालान इन 2 दिनों के अंदर जो वो जमा हो गए कोर्ट्स के अंदर। आज जो चालान जमा हुआ है वो साइफर केस के ऊपर है, और साइफर केस के अंदर आपको जब ये हम तफसीलात बताएंगे तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कम से कम कप्तान को 14 साल और उनके जो साथी है शाहमूद कुरैशी, उनको 14 साल की तकरीबन जेल होने जा रही है। क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुँचती रहे। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी नवाज शरीफ की वापसी के वाले से और उनके बयानिए के वाले से, क्योंकि जाहिर है आपकी भी वो ख्वाहिश होगी कि जल्दी से पता चले कि नवाज शरीफ ने क्यों अपने बयानिए से उन्हें पीछे हटना पड़ा है। तो बेसिकली आपने देखा था कि नवाज शरीफ ने कुछ दिन कबल एक बयानिया बनाया था, और बयानिया ये था कि उन्होंने वतन वापस आना है। और इलेक्शन के जो बयानिया उनका था वो ये सामने आ गया था कि उन्होंने जो साबिक आर्मी जनरल थे, जो आर्मी चीफ थे, उनका मुआवजा करना है, यानी कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का मुआवजा करना है। साथ में उन्होंने 4 जजेस के नाम लिए थे जिन्होंने 2017 के अंदर 2018 के अंदर मुस्लिम नून को और स्पेशली कायद मियां नवाज शरीफ को जो है वो उन्होंने जो है वो साइड लाइन किया था, उन्हें सजाएं सुनाई थी, चलती हुई गवर्नमेंट को डीरेल किया था। तो वो जो बयानिया बनाया गया था, जैसे नवाज शरीफ ने ये बयानिया बनाया था, दूसरे रोज यहाँ से शहबाज शरीफ को लंदन पहुंचना पड़ गया था। आपको याद होगा कि 1 महीना लंदन जो के अंदर जो वो शहबाज शरीफ के यहाँ वहाँ पे करने के बाद वतन वापस आए, और दूसरे रोज जैसे ही नवाज शरीफ ने एक बयान दागा तो शहबाज शरीफ को यहाँ से वहाँ पे पहुंचना पड़ा। और वहाँ पहुंचने के बाद कई दिन तक जो वो मीटिंग्स जारी रही। मीटिंग्स के बाद दोबारा से ये सामने आया कि नवाज शरीफ अपने इक़दाम से पीछे नहीं हट रहे। वो ये चाहते हैं कि इन लोगों का मुआवजा और सूरत होना चाहिए, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और ये वो लोग हैं जो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ शक्लों की सूरत में सामने आते हैं और चलती हुई गवर्नमेंट्स के अंदर अपनी खटपुतलियों को लॉन्च कर देते हैं, गवर्नमेंट्स को खड्डे लाइन लगा देते हैं। तो फिर नवाज शरीफ डट गए। लेकिन फिर जब नवाज शरीफ को बताया गया कि ये पाकिस्तान है और आप जो कुछ चाहते हैं वो इतना आसानी के साथ मुमकिन नहीं है, और शहबाज शरीफ जो ग्रुप है स्पेशली उसकी मैं बात करूं, उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो ये चीज़ मुसल्लत करने की कोशिश की, उन्हें समझाया बुझाया कि अगर आप ऐसा करेंगे इलेक्शन से पहले तो मेरे ख्याल में हम इलेक्शन के अंदर जो वो जीत नहीं पाएंगे। अभी हमारे लिए वो ग्राउंड एक VIP बना हुआ है, हमारे लिए खुल के खेलने के लिए जो वो चांस है। आप ही वतन वापस जा रहे हैं तो क्यों इस चांस को मिस कर रहे हैं? आप अगर उलझेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो फिर आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे? ना ही पाकिस्तान बढ़ पाएगा, और अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं इसके अंदर मज़ीद कशीदगी या अदम सियासी इस्तेकाम जो है वो किसी तौर पर मुल्क के मफाद के अंदर नहीं है। लिहाजा बेहतर यही है कि पिछले जो मामलात हैं उसके ऊपर मिट्टी पाओ, आइंदा के लिए मुल्क को मजबूत इतना करो, सियासत को इतना मजबूत करो, जमहूरियत को इतना मजबूत कर लें कि यहाँ पे कोई अब दोबारा से जमहूरियत के अंदर कदगान लगाने की हिम्मत न करे। तो अब नवाज शरीफ भी उस बयानिए के ऊपर जो वो चल पड़े, और ये बयानिए के ऊपर कैसे चल पड़े इसकी एक आपको मैं मिसाल देता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ इसहाक डार जो नवाज शरीफ के आप उन्हें राइट हैंड कह सकते हैं, यानी कि शहबाज शरीफ से भी करीब, स्टेटमेंट अगर जारी करनी हो तो शहबाज शरीफ नहीं करते होते, नवाज शरीफ की स्टेटमेंट जो वो जारी करते हैं वो इसहाक डार साहब करते हैं। इसहाक डार साहब ने लंदन के अंदर ये बात करते हुए ये कहा है, मीडिया से बात करते हुए, कि नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। बड़ा सिंपल एंड क्लियर उनका मैसेज था कि अब हमने पाकिस्तान को देखना है। तो जो नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ माजी के अंदर 2017-2018 के अंदर जो कुछ भी हुआ उसको हमने भूल जाना है, यानी कि हमने अल्लाह के ऊपर छोड़ देना है। दुनिया की अदालतों के अंदर हमने इनका ट्रायल नहीं करना है, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। तो इसका बड़ा वाज़ेह मतलब है कि जो 1 हफ्ता पहले नवाज शरीफ इन लोगों का जो है वो ट्रायल की बात कर रहा था, इनको कोर्ट के अंदर लेके जाने की बात कर रहा था, इंसाफ की बात कर रहा था, अब वही नवाज शरीफ ये चाहता है कि इस मामले के ऊपर मिट्टी पाई जाए और ये किया जाए कि इस मामले को अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। ज़ाहिर आपको एक बयानिया चाहिए होता है, आपने कौम को बताना होता है कि आपने क्यों यू टर्न लिया, आपको क्यों जो है वो अपने कदम जो है वो पीछे खींचना पड़े। तो यहाँ पे इन्होंने आके ये बता दिया कि मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है, यानी कि अभी वक्त ही हमने इलेक्शन के अंदर जाना है, इलेक्शन के बाद जाके देखेंगे, अगर जीत गए तो फिर देखेंगे कि मामला क्या हैं, यानी कि फिलहाल इलेक्शन तक इस मामले को टच नहीं किया जाएगा। माजी की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको नहीं पीटा जाएगा, उसके बयानिए को आगे लेके नहीं बढ़ा जाएगा। तो ये एक फैसला जो है वो आ गया, और ये फैसला आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ
जो है वो जीत गया है या फिर नवाज शरीफ को इसके ऊपर वो कायल करने के अंदर कामयाब हो गए। अब जो दूसरी न्यूज़ है, गुज़िश्ता रोज़ जो मामला थे 9 मई के वाक़यात के अंदर, जैसे कि जिन्ना हाउस हो गया है और जो दीगर जो वहाँ पे मामलात हुए थे, तो उसके अंदर कुछ कसूरवारों के नाम सामने आए हैं जिनको मुल्ज़िम जो वो करार दे दिया गया है GIT की जानिब से। उसके अंदर इमरान खान साहब सरफहरिस्त हैं, इनके तमाम जितने 9 मई के वाक़यात हैं उनके अंदर मरकज़ी मुल्ज़िम इमरान खान साहब हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जो कि अभी अडियाला जेल के अंदर बंद हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर जो साथ में नाम लिए गए उमर सरफराज चीमा है, मियां महमूद और रशीद हैं। ये वो लोग हैं जिनको गर्दाना गया कि ये मुजरिम है, ये कसूरवार है। 9 मई का वाक़या इन लोगों ने जो वो करवाया है। और साथ में GIT ने ये कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर खदीजा शाह जो हैं और सनम जवेद, ये भी जो है वो मरकज़ी मुल्ज़िमों की लिस्ट के अंदर आती हैं। इनको भी ये भी हैं जी। ये मामला क्या था कि जिन्ना हाउस के ऊपर जो इन्होंने हमला किया था वो था, और दीगर जो इन्होंने उस रोज़ हमले किए थे जैसे स्क्री टावर के ऊपर किया था। तो ये जितने भी हमले थे इन तमाम की जो चीज़ें रिपोर्ट सामने की गई है, GIT ने तकरीबन 3000 सफ़ात के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट के अंदर इन लोगों के नाम सामने आए कि मरकज़ी मुल्ज़िम ये हैं। और साथ में बहुत से जो थाने के वो भी आग लगा दी गई थी, शादमान थाना था, उसके अलावा जो है वो जिन्ना हाउस था और अस्करी टावर वगैरह, इनके हवाले से ये रिपोर्ट जो है वो की गई है। इसके अलावा कंटोनमेंट के ऊपर ये उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है जो 3,000 तकरीबन सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है कि कंटोनमेंट के जितने भी एरियाज़ थे वहाँ पर जो हमले हुए, जहाँ पर जलाओ गिराओ के वाक़यात हुए, जो ये पहले से इमरान खान की तकरीरों से ये चीज़ साबित है। यानी कि ये बड़ी चीज़ क्लियर की हुई है कि ये चीज़ तकरीरों से साबित है कि इमरान खान ने ये मामलात खुद करवाए हैं। और इसके अलावा जो इसकी जो 9 मई के वाक़यात थे, इनकी मनसूबाबंदी की गई, जो साजिश तैयार की गई, इसके बाद से कुछ उन्हें मज़ीद जो वो शवाहिद मिले हैं, सोशल मीडिया से मिले हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन 400 के करीब ऐसे शवाहिद मिले। आपको पता है ना, तरीके साहब की जो मेन हथियार वो सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया के ऊपर ये प्रोपेगेंडा पकड़ा गया है कि जिन पोस्टर्स के जरिए, जिन वीडियोज़ के जरिए, जिन व्हाट्सएप ग्रुपों के RTOs के जरिए, जहाँ पे लोगों को कहा जा रहा था कि आपने फलां जगह पे हमला करना है, आपने किसी को नहीं बख्शना, आपने आगे बढ़ना है, इन्होंने हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया, हम इनकी रेड लाइन की ऐसे की तैसी कर देंगे। ये वो वायरल चीज़ें हैं जो आपने सुनी होंगी, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा मशीन थी तहरीक इंसाफ की, उसी से अब ये पकड़े जा रहे हैं। और ये मुकम्मल जो है वो रिपोर्ट पेश की गई है। और इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो लोगों ने ख़ुद जो है वो अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं। बहुत से लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो चेक किए गए। मतलब मुकम्मल जितनी भी तफसील थी, उसके बाद ये 3000 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जमा कराई गई है। यानी कि एक चालान जमा हो चुका है। चालान के बाद आपको पता है कि इसके ऊपर ट्रायल हो जाएगा। अब जो दूसरा आज जो सबसे अहम केस है, आप भूल जाएंगे 9 मई के वाक़यात के ऊपर, क्योंकि 9 मई का जो वाक़या है उसके ऊपर तहकीकात होंगी। मतलब अभी GIT ने रिपोर्ट की है, इसके बाद इमरान के वकील नो डाउट वो इसको कहेंगे नहीं जी हम इसको मानते ही नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं, मतलब एविडेंस के ऊपर खेला जाएगा, लेट्स प्ले विद इट, यहाँ पर भी होगा। लेकिन जो साइफर का मामला है बड़ा ही नीट एंड क्लीन है, बड़ा वाज़ेह है, और उसके अंदर इमरान खान को सज़ा पकी है। कैसे सज़ा पकी है? मामला ये है कि आज वो भी जो चालान है साइफर के ऊपर FIA ने तहकीकात करने के बाद जमा करा दिया है। और इसके अंदर उन्होंने 2 शख्सियत के नाम लिए, इमरान खान जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों को कसूरवार जो है वो करार देकर ये कहा है कि अब इनका ट्रायल किया जाए और ट्रायल करने के बाद इनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए, इनको सज़ा दी जाए। और इसके हवाले से जो इनके जो सबसे बड़े गवाह हैं, वैसे तो मेरे ख्याल में लगभग 28 के करीब जो गवाह हैं जिन लोगों ने गवाही दी है साइफर के ऊपर, वो लोगों की गवाहियाँ वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी जो तहरीरें हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे मेजर चीज़ है कि इमरान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आसिम खान, उनकी वो वादा मुआफ़ गवाह बने हैं। आर्टिकल 161 और 164 जो कि 164 जो कि इस चीज़ का आता है कि आप वादा मुआफ़ गवाह के साथ है, और बड़ी सख्त चीज़ है, यानी कि वो वादा मुआफ़ गवाह बन रहे हैं इस चीज़ के एग्जैक्टली तौर पर। और इमरान खान को अगर उन्होंने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था उसके साथ कैसे खेला, तो इनकी जो आज ये जमा करवा दी गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनी गई स्पेशल कोर्ट के अंदर, उनकी अदालत के अंदर जाके ये चालान जमा करवा दिया गया। चालान के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो है वो साइफर को अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया।
इमरान ने वो कहा था ना कि ये जो है वो अब हमारे हाथ जो है वो तुर्क का पता लग गया है। तुर्क का पता इनका ये था, इन्होंने वो साफियों को भी दिखाया था, इन्होंने जलसों के अंदर भी दिखाया था, और चालान के मुताबिक ये भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं इन्होंने वो साइफर वापस नहीं किया था। और वापस बाद में वो साइफर कहाँ से निकल रहा है कि वो अमेरिकन एक जरीदा है उसके अंदर वो भी पब्लिश हो जाता है। चालान के मुताबिक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च को जो तकरीर की थी वो इस्लामाबाद के एक जलसा ग्राउंड के अंदर, वहाँ पर जो इन्होंने तकरीर की थी उसका ट्रांसक्रिप्ट वो भी चालान के साथ ऐड किया गया है। और साथ में जो 28 गवाह ने उनके 161 के तहत जो रिकॉर्ड किए गए उनके जो बयानात थे वो भी साथ में जमा करा दिए। अब मैंने क्यों कहा कि यहाँ पे 14 साल की कैद है? 14 साल की कैद इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ बड़ी नीट एंड क्लीन है, बड़ी वाज़ेह है। वाज़ेह इसलिए है कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान की अपनी ऑडियो है, आजम खान के साथ वो डिस्कस कर रहे होते हैं, शाह महमूद कुरैशी वहाँ पे मौजूद होते हैं, असद उमर मौजूद होते हैं, लेकिन असद उमर को गिल्टी नहीं पाया गया। असद उमर ने कहा मैं तो गलती से वहाँ पे मौजूद था। शाह महमूद कुरैशी ने अपने आप को बचाते हुए ये कहा था कि हाँ भाई मुझे नहीं पता, मेरे पास ये कॉपी आई थी, मैंने कॉपी प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दी, दैट्स इट। आगे प्राइम मिनिस्टर का अपना मामला है, उन्होंने क्या किया, लेकिन उनके पास जो राज थे उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आजम खान ने तमाम की तमाम चीज़ें उगल दी हैं। और उसके बाद ये हो गया कि इनकी ऑडियो है, ऑडियो के ऊपर इन्होंने ये नहीं कहा, नहीं कंडेम किया, जाहिर है उसकी फ्रेंसिक भी हो गई होगी। तो वो ऑडियो जो है वो इमरान के खिलाफ खुद एक चालान है, वो खुद उसका प्रूफ है कि ये ऑडियो बिल्कुल सच्ची थी। लेट्स प्ले विद इट। इन्होंने जितना खेलना था खेल लिया। आप स्टेट के सीक्रेट जो एक राज है, एक चीज़ है, एक डॉक्यूमेंट है, उसके साथ आप खेल रहे हैं, आप उसको जलसों के अंदर दिखा रहे हैं, आप अपने मनपसंद जो यूट्यूबर्स हैं उनको दिखा रहे हैं, साफियों को दिखा रहे हैं, जलसों के अंदर आप लहरा रहे हैं। ये तो बड़ा वाज़ेह चीज़ है। और इसके ऊपर 28 लोगों के, वो छोटे लोग नहीं हैं जिन लोगों के ये हैं, बड़े लेवल के जो लोग हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, उन लोगों के इसके ऊपर गवाहियाँ भी मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं कि 9 मई के वाक़या जो उसकी छानबीन, उसके सबूत, प्रूफ, ये सारी चीज़ें जमा करने में शायद टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो केस है साइफर का, इसके ऊपर विद इन नो टाइम आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द, यानी कि बहुत जल्द ही जो है इसके अंदर इमरान को सज़ा हो जाएगी। और सज़ा भी थोड़ी नहीं है, 14 साल कैद बामुशक्कत, यानी कि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और जो शाह महमूद कुरैशी हैं इनको लंबा अरसा जेल के अंदर रहना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ के दोनों मेन लीडिंग पर्सन जो है वो जेल के अंदर बंद होंगे, उन्हें बाहर नहीं आने दिया